ऐसा क्या हो गया हिंदी के साथ कि हमें आज हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। मंगल सूत्र के मनकों की दे करके आहुति वो सुरक्षित राष्ट्र का सम्मान करती है। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बनी रही हैं और 11 वर्षों से इनके द्वारा लिखी गई कविताएं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो आइए मिलते हैं पूजा शकुंतला शुक्ला जी से। नमस्कार, सबरंग समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। और आपके तमाम दर्शकों को और आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं सर्वप्रथम सबको नमस्कार करती हूँ और सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जी, पूजा शकुंतला जी, आज हिंदी जो है अभिव्यक्ति करने का, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का एक जरिया है हमारे लिए, लेकिन आज हिंदी जो है कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, एक औपचारिकता मात्र रह गई है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदी खासकर जिस क्षेत्र में अभी हम बैठे हैं, हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या तमाम वो राज्य जहां हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पे इसका उपयोग होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, उन राज्यों को यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि आज एक मॉडर्न बनने के या अंग्रेजियत के जिस तूफान में वो बह रहे हैं, और उसी में एक तबका है वो यह चाहता है कि हिंदी को पूरा विश्व अपनाए संपर्क भाषा की तरह। तो सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हिंदी जो भाषा है वो बहुत वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि यह अकेली भाषा है जिसमें हम जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। जी पूजा जी, यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा जो है हमारे संस्कार है, हिंदी भाषाओं का गौरव कहा जाने वाला। तो इस गौरव को किस तरह से बरकरार रखा जाए, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी एक गौरवमयी भाषा है। और जब हम इसके साहित्य को देखते हैं या जब हम उस तकनीक को देखते हैं जिसमें जो इसकी लिपि में छुपी हुई है, तब जैसे मैंने कि आपको इससे पूर्व भी कहा कि वैज्ञानिक, संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम बोलते हैं जी। तो अब बात है कि इसका जो गौरवमयी जो इतिहास रहा है वो क्यों धूमिल हुआ। तो जैसा कि हमने देखा है कि चाहे हम बात संस्कृत की करें, आज हिंदी दिवस है तो बात हिंदी की ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे यह एक बहुत ही जटिल सा एक सवाल लगता है कि हिंदी, क्या हम हिंदी भाषी लोग अपने ही देश में, हम ऐसा क्या हो गया हिंदी के साथ कि हमें आज हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हमारा तो जीवन ही हिंदी है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं और जो भी हम व्यक्त करते हैं, उस सब का माध्यम हिंदी होती है। तो ऐसे में हिंदी दिवस मनाने की जो यह परिपाटी जो शुरू हुई है, निश्चित तौर पे जो विदेशी जो ताकतें जो इस देश में आई और उन्होंने जो अपना साम्राज्य फैलाया, खासकर अंग्रेजों के समय में, उन्होंने, क्योंकि उनके लिए हिंदी सीखना एक जटिल प्रक्रिया था, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को यहाँ पर लाया और उसको कहा कि ये हमारे कामकाज की और ये हमारे रूल करने की भाषा होगी। पूजा जी, कहा जाएगा कि बच्चे जो हैं देश के भविष्य होते हैं और वो भविष्य हिंदी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, हिंदी भाषा को काफ़ी कठिन समझते हैं जी। तो कैसे क्या कुछ किया जाए जो कि कामकाज में या फिर अपने कार्य क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो उनके अंदर ना एक हीन भावना दिखती है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो वो गंवई है, उसे गंवई का टैग दिया जाता है वहाँ पर। तो हमें अपने बच्चों को यह समझाने की आवश्यकता होगी, और शिक्षकों के साथ साथ जो घर में माता पिता हैं या उनके जो घर में जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, उनको यह समझाना आवश्यक होगा कि बच्चा जन्म लेता है, आप उसे जब वो बोलना सीखता है तो आप कहते हैं कि माँ मत बोलो, मॉम बोलो। तो आप तो बच्चों का इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि उनका
कोई उनके मन में दुर्भावना है या फिर वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको संस्कार ही ऐसे दिए गए हैं। अभिभावकों की इसमें मॉम भूमिका हो जाती है। मॉम, जब आप कहते हैं मॉम बोलो तो वो बच्चा क्या समझेगा? जब आप उसको बाबा ब्लैक शिप पढ़ाते हैं और जब आप उसको विदेशी कहानियां पढ़ाते हैं, वो बच्चा जानता ही नहीं है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, गीता क्या है। इस देश में भगवान राम जैसे भी एक पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए वन को चुना। तो आप अपनी भाषा से, अपने संस्कृति संस्कार से बच्चों को जब दूर करेंगे, कल के दिन में अगर वो बच्चे आपको अंग्रेजियत के लिहाफ में लिपटे हुए अगर उन्हीं माँ बाप को वो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएंगे, तो गलती अभिभावकों की अधिक है, इसमें बच्चों की कम है। शकुंतला जी, यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि जो हिंदी हमारी मजबूरी ना बन के हमारी ताकत बने, इसके लिए अभिभावकों के साथ साथ हमें एक समाज की भी भूमिका होनी चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, समाज में मुझे जितना समझ में आता है कि अंग्रेज चले गए यहाँ से, उसके बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं भूरे नारियल की तरह हो गए हैं। जहाँ हमारी चमड़ी जो है वो भूरी है, अंग्रेज़ों की तरह वो नहीं हो पाई, लेकिन अंदर से जो मन है तो वहाँ आज भी वो अंग्रेजियत बैठी हुई है। मैं अंग्रेज़ी भाषा का भी उतना ही सम्मान करती हूँ। सारी भाषाएं सम्मान पाने योग्य है, सभी भाषाओं का सम्मान करना। और हिंदी सीखने का अर्थ यह कतई नहीं है कि आप अंग्रेजी ना सीखे, ना बोले। इसी बात पर मैं बोलना चाहूँगी पूजा शकुंतला जी की, हमारे जो बुजुर्ग हैं या थे, भले ही वो पढ़े लिखे ऑफिसर ग्रेड में चले गए हों, लेकिन वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं। जिस जहाँ पर जन्म लिए, बोलेंगे कि एक तरह से अपनी मातृभाषा बोलिए, जहाँ जन्म लिए, झारखंड के हों या बिहार के हों, मगही हो, मैथिली हो, हर तरह की भाषाएं अभी तक लोग यूज़ किया करते हैं, प्रयोग होता है। जैसे कि एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि स्टेशन जैसा शब्द को एक पढ़े लिखे व्यक्ति जब स्टेशन बोलते हैं या टेशन, ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो हमारे यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा मजाकिया तौर पर लेते हैं, लेकिन वो जानते हुए भी वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं और उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहा जा सकता है? यहाँ पर मातृभाषा से लगाव कहा जा सकता है, अपनी जन्मभूमि से लगाव कहा जा सकता है। देखिए, आज सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक मुद्दा जो है वो यही तो है कि जो अपनी भाषा है और अपनी चीज़ें हैं उनको आदर देने की आवश्यकता है। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप प्रेम, बहुत एक छोटा शब्द है लेकिन इसके अर्थ बहुत व्यापक हैं। कहा जाता है कि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को मान सम्मान नहीं देंगे, तो किसी दूसरे से भी आप इसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो भी आपको प्यार करे और मान सम्मान दे। पूजा शकुंतला जी, आपके द्वारा लिखी गई कुछ लाइंस जो हैं वो सुनना चाहूँगी मैं भी और हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आज हिंदी दिवस है, तो मैं समझती हूँ कि मेरी जो कविता मैंने हिंदी दिवस पर हिंदी के लिए लिखी है, उसकी चंद पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष रखती हूँ। हिंदी हिंद की भाषा है, हिंदी हिंद की भाषा है, प्रेम रस रंग रागिनी की यह सबल व्याख्याता है। हिंदी हिंद की भाषा है, अक्षर अक्षर गंगा है इसके, शब्द शब्द शंकर के जैसे, मोह ममता वात्सल्य से परिपूर्ण सुंदर हमारी माता है। हिंदी हिंद की भाषा है। तोड़कर चूड़ियाँ अपनी, तोड़कर चूड़ियाँ अपनी, नए आयाम गढ़ती हैं। तोड़कर चूड़ियाँ अपनी, नए आयाम गढ़ती हैं। मिटाकर लाली माथे की, नए संग्राम वरती हैं। मिटाकर लाली माथे की, नए संग्राम वरती हैं। मंगल सूत्र के मनकों की दे करके आहुति वो, मंगल सूत्र के मनकों की दे करके आहुति वो, सुरक्षित राष्ट्र का सम्मान करती है, सुरक्षित राष्ट्र का सम्मान करती है। बहुत खूब। पूजा शकुंतला जी हमारे साथ थी।
और इनका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी दिवस को खास बनाने के लिए सबरंग समाचार के लिए। मैं रुचि शर्मा।